बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहों के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी भाई बहन विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े हुए श्रद्धालु व पूरे विश्व के मानव समाज को अध्यात्म के विषय में अनसुनी जानकारी प्राप्त हो रही है। सतगुरु रामपाल जी ने आकर हमें शास्त्र अनुकूल शत भक्ति प्रदान की है। अब हमारा मनुष्य जीवन धीरे धीरे सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। भाई और बहनों, पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण जो सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित है, इस पुस्तक ने हमें अध्यात्म के विषय में बहुत सी जानकारी दी है और निसंदेह यह गूढ़ जानकारी प्राप्त करके हमारी आत्मा भक्ति करने के लिए जागृत भी होगी। तो भाई और बहनों, सृष्टि रचना का टॉपिक चल रहा है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, काल और दुर्गा की क्या स्थिति है, अन्य देवी देवताओं की भक्ति मार्ग में क्या स्थिति है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों जन्म रहे क्यों मर रहे हैं, परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलेगा, कैसा दिखाई देता है। इन तमाम बातों की जानकारी हमें सृष्टि रचना को सुने और समझे बिना नहीं हो सकती है, क्योंकि सृष्टि रचना अध्यात्म का मूल है। हम किसी भी धर्मशास्त्र को जब तक सृष्टि रचना को नहीं समझेंगे उन शास्त्रों को भी नहीं समझ सकते। तो भाई और बहनों, सृष्टि रचना पर हमारा ये दूसरा वीडियो है और इस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण पर 27वां वीडियो है। अभी तक हमने सृष्टि रचना में पढ़ा कि सबसे पहले परमात्मा अकेले थे, फिर उन्होंने 4 लोकों की रचना की, चारों लोकों में उन्होंने अपने 4 रूप धारण किए और वहाँ सिंहासन पर अलग अलग नामों से विराजमान हुए। फिर सतलोक में उन्होंने सृष्टि रचना की, सभी आत्माओं को उत्पन्न किया और किस प्रकार से फिर काल ब्रह्म ने क्षर पुरुष ने 3 बार तप किया
तब के बदले परमात्मा ने उसे 21 ब्रह्मांड दिए। हम सभी आत्माएं किस प्रकार से उसके ऊपर आसक्त हुई, और उसके बाद परमेश्वर ने सभी आत्माओं समेत काल ब्रह्म को 21 ब्रह्मांड के साथ सतलोक से 16 संकोश की दूरी पर निष्कासित कर दिया। और आज इस काल के 21 ब्रह्मांड में युगों युगों से आप और हम सभी आत्माएं ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर गधे कुत्ते सूअर तक अपने कर्म का दंड भोग रहे हैं। उसके बाद भाइयों और बहनों, अक्षर पुरुष को भी परमपिता परमेश्वर जी ने सतलोक से निष्कासित करके सतलोक के ही एक कोने में उसको 7 संग ब्रह्मांड देकर अलग से बैठा दिया। अब ये परब्रह्म कौन है, इसको परमात्मा ने सतलोक से क्यों निकाला, आज हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों की स्थापना कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव ने आगे बताया कि परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया, तथा जब परमेश्वर मैंने अर्थात कबीर साहिब ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म ने उसे क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण 7 संग ब्रह्मांडों सहित सतलोक से बाहर कर दिया गया। अब भाइयों और बहनों, जो अक्षर पुरुष है परब्रह्म, उसने क्या गलती की, आप और हमने शिक्षा भी लेनी है। ये सृष्टि रचना शिक्षात्मक है। भाई ब्रह्म यानी काल ने तो गलती करी, उसने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध, क्योंकि कबीर परमात्मा ने अक्षर पुरुष को और क्षर पुरुष को दोनों को अचिंत के लोक में जाकर रहने का आदेश दिया था कि तुम तीनों भाई एक द्वीप में रहो। परंतु क्षर पुरुष यानी काल ने गलती की, उसने अलग से राज्य प्राप्ति के लिए तप करना शुरू कर दिया। उसने अपने परमात्मा के वचन की अवज्ञा की, जिस कारण से परमपिता परमेश्वर ने उसे सतलोक से बाहर निकाला। दूसरी गलती, उसने सतलोक में विषय वासनाओं के अधीन होकर और अपनी ही बहन के ऊपर, जो परमात्मा ने एक आत्मा को स्त्री रूप बनाकर और उस ब्रह्म के पास में छोड़ा था, जिसको अष्टंगी कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, तो काल ने उसके साथ में बदतमीजी करनी चाहिए। और परमात्मा ने कहा कि भैया ऐसा दुष्कर्म करना तो दूर, सतलोक में यदि कोई सोचता है वो भी यहां रहने का अधिकारी नहीं है। जिस कारण से परमात्मा ने काल को और हम तमाम आत्माओं को, जिन्होंने काल के ऊपर आसक्ति व्यक्त की थी, परमेश्वर ने सतलोक से 7 संकोश की दूरी पर 21 ब्रह्मांडों समेत भेज दिया। ये तो उस काल की गलती थी, हम सभी आत्माओं की गलती थी। और पीछे से जो अक्षर पुरुष था, अक्षर पुरुष कौन, जिसको सृष्टि रचना में सहयोग के लिए अचिंत ने अपनी वचन शक्ति से उत्पन्न किया था, जो मानसरोवर में जाकर सो गया था। उसने क्या गलती करी? तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उसकी सबसे पहले गलती तो यह थी कि यदि उसको अचिंत ने सृष्टि रचना में सहयोग के लिए उत्पन्न किया था, तो उसने सेवा में गफलत क्यों की? वो मानसरोवर में जाकर सो क्यों गया? ये उसकी सबसे पहली गफलत थी। यानी परमेश्वर के कार्य में आलस्य करना, गफलत करना, ये भी महापाप है, महादोष है। दूसरा, जब परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब ने उसी मानसरोवर से जल लेकर एक अंडा बनाकर अपनी वचन शक्ति से उस अंडे में जो एक आत्मा प्रवेश की और मानसरोवर में अंडा छोड़ा, तो अंडे की गड़गड़ाहट से उसकी निंद्रा भंग हुई और उसने अंडे को गुस्से से देखा, क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडा फूट गया। तो सतलोक में उसने गुस्सा किया, उसने क्रोध किया और उसको सजा मिली कि भैया आप सतलोक में रहने योग्य नहीं हैं। तो 2 गलतियां तो उसकी ये हुई, एक तो सेवा में उसने गफलत की, मानसरोवर में जाकर सो गया। दूसरा, उसने सतलोक में उसने गुस्सा किया, उसने गफलत की।
अब भाई और बहनों, तरह तरह की शंकाएं मन में उत्पन्न होंगी कि भैया वो सतलोक कैसा जिसमें क्रोध भी है। क्रोध तो तमोगुण हो गया, सतलोक में तो तीनों गुण है ही नहीं। भैया सतलोक में सब कुछ है। अगर सतलोक में कुछ नहीं है तो फिर 21 ब्रह्मांड में सब कुछ कहां से आ गया? अरे पांचों तत्व तीन गुण कबीर परमात्मा ने ही तो काल को दिए थे, तो सतलोक में ही तो थे, परमात्मा के ही तो पास थे। सतलोक में सब कुछ है भैया। लेकिन यदि आप उन वस्तुओं का दुरुपयोग करोगे तो सजा कौन भोगेगा? भाई आपके घर में रसोई में चक्कू रखा है, अब चक्कू आप लाए सब्जी काटने के लिए, और यदि आप किसी के पेट में घुसेड़ोगे तो भैया पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी, पिटाई भी करेगी, उम्र कैद की सजा भी हो जाएगी, हो सकता फांसी भी हो जाए। तो सतलोक में हर वस्तु है भैया, हर चीज है। साथ में परमात्मा ने वहां का संविधान बनाया हुआ है, एक मैन्युअल है कि आपने यहां पर किस प्रकार से रहना है, यहां के क्या नियम है, क्या यहां के कायदे कानून है। तो यदि आप मर्यादा तोड़ोगे तो कैसे रह पाओगे आप सतलोक में? भाई बाकी आत्माएं और जितनी भी आत्माएं थी, वो आत्माएं रजोगुण से प्रभावित क्यों नहीं हुई? वो काल ही रजोगुण से प्रभावित क्यों हुआ? क्योंकि उसने उनका दुरुपयोग किया। उधर वो अक्सर पुरुष वो तमोगुण से क्यों हुआ प्रभावित? क्योंकि उसने सेवा में गफलत की, जिस कारण से परमेश्वर जी ने उनको भी सतलोक से बाहर निकालना उचित समझा। और उसके बाद दूसरी गलती क्या करी अक्सर पुरुष ने? जब परमात्मा जी ने इस ब्रह्म को, काल को, आप और हम सभी आत्माओं समेत सतलोक से बाहर निकाल दिया, उसके बाद वो पर ब्रह्म उस काल की याद में व्याकुल रहने लगा, चिंतित रहने लगा। क्या सोचकर कि भैया उसने तो तप करके 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए और वो तो वहां पर स्वतंत्र राज्य कर रहा, स्वतंत्र, उसको तो कोई रोक टोक नहीं है, वो तो मन मर्जी का आदमी हो गया। और हमेशा व्याकुल रहने लगा, चिंतित रहने लगा, काल के विषय में सोच सोच के, अपने परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब से ध्यान हटाकर। तो मालिक तो अंतर्यामी थे, जानी जान थे। और दूसरा, सतलोक में जितनी भी आत्माएं शेष थी जिन्होंने काल के साथ जाने की स्वीकृति नहीं दी थी, बाद में उन आत्माओं के मन में भी दोष आ गया। वो सोचने लगे कि भैया हमने तो गलती कर दी जो हाथ खड़ा नहीं किया। उस काल के साथ में जितनी भी आत्माएं गई हैं वो तो बड़ी मौज लूट रही होंगी, मौज। अब उन्हें क्या पता हम यहां गधे कुत्ते सुअर बनकर टट्टी खा रहे हैं। लेकिन उनके मन में दोष आ गया कि भैया उसने तो 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए थे और वो तो बढ़िया सुख ले रहा होगा, सभी आत्माएं वहां पर स्वतंत्र होकर मौज कर रही होंगी वहां पर। जिस कारण से बाकी आत्माएं भी उन अन्य आत्माओं की चिंता में व्याकुल रहने लगी, अपने परमेश्वर से ध्यान हटा लिया। और भाई और बहनों, ये शिक्षा है आप और हमारे लिए बहुत बड़ी। यदि हमने इस काल के 21 ब्रह्मांड से अपना पीछा छुड़वाना है, वापस सतलोक जाना है, हमने इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना होगा। जो गलतियां हमने पहले सतलोक में की, हमने उन गलतियों से शिक्षा लेनी है। परमात्मा कहते हैं, जा आशा ता बाशा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अक्सर पुरुष ने सतलोक में काल के विषय में सुमरण करना शुरू कर दिया, यानी काल के विषय में चिंतन करना, उसका सुमरण करना। तो परमात्मा ने उसको भी बाहर निकाला और बाकी आत्माएं अन्य आत्माओं के प्रति व्याकुल होकर चिंतित होने लगी, चिंता करने लगी, जो काल के 21 ब्रह्मांड में आ गई थी। तो सतलोक वाली आत्माएं काल के 21 ब्रह्मांड में आ चुकी आत्माओं के विषय में सोच सोच के चिंतित थी, उनका सुमरण कर रही थी। किसी के विषय में ज्यादा चिंतन करना, उसका सुमरण करना होता है। तो परमात्मा ने क्या करना था, उनको भी वहां से निकालना था। मालिक तो अंतर्यामी थे कि भैया ये अब हमारे किसी काम के नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में यदि हमने पीछा छुड़वाना है तो हमने इस काल की जो नश्वर संपत्ति है, ये कार कोठी बंगले खेत खलिहान, हमने इन सब की चिंता छोड़नी पड़ेगी।
कि भैया नश्वर हैं और तेरी नहीं है। जबरदस्ती मान के बैठे हैं अज्ञानता में। मरने के बाद शरीर भी साथ नहीं जाएगा, पक्का पता है। और यहां रहकर जिस चीज का ज्यादा चिंतन करेंगे, सुमरण करेंगे, बड़ा सेठ बनने की सोचेंगे, प्लाट पे प्लाट खरीदने की सोचेंगे, बच्चों को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की सोचेंगे, तो यहीं रह जाएंगे। इसलिए अब हमने पीछा छुड़वाना है। पीछा, हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा सुमरण केवल परमपिता परमेश्वर के प्रति और सतलोक के निमित्त होना चाहिए कि मैंने सतलोक जाना है और जो भक्ति परमात्मा ने दे दी हमेशा उसी के चिंतन मनन में लगे रहना है। तब जाकर भाई और बहनों हमारी बात बनेगी। अन्य कारण, अक्सर पुरुष यानी परब्रह्म अपने साथी ब्रह्म क्षर पुरुष की विदाई में व्याकुल होकर परमपिता कबीर देव कबीर साहिब की याद भूलकर उसी को याद करने लगा, यानी ज्यादा काल ब्रह्म की चिंता करने लगा परब्रह्म। तथा सोचा कि क्षर पुरुष यानी ब्रह्म तो बहुत आनंद मना रहा होगा, वह स्वतंत्र राज्य करेगा और मैं पीछे रह गया। तो ये उसने गलती करी वहां पर ऐसा सोचकर। तथा अन्य कुछ आत्माएं जो परब्रह्म के साथ सात संग ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु का कर्मदंड भोग रही हैं, उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गई जो ब्रह्म यानी काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में फंसी है। तथा पूर्ण परमात्मा सुखदाई कबीर देव की याद बुला दी। भाई और बहनों, काल हमसे वही गलतियां करवाएगा जो गलतियां उसने हमसे सतलोक में करवाई, अपने ऊपर आसक्ति करवाकर। जब वो तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं उसकी बकवाद के ऊपर आसक्त हो गई। अपने परमपिता परमेश्वर की तरफ ध्यान कम और उसकी बकवाद की तरफ ध्यान ज्यादा। वो आज भी यही बकवाद करवाएगा 21 ब्रह्मांड में, हमें यही फंसाए रखने के लिए। आप देख रहे हैं भाई और बहनों, वर्तमान में संगत में क्या हो रहा है। आज वर्तमान में संगत भक्ति कम और बकवाद ज्यादा कर रही है। करवा कौन रहा है? काल प्रेरणा से सतगुरु का परिवार, सतलोक आश्रम वाले कोऑर्डिनेटर भाई बंधु। आप जी देख रहे हैं जगह जगह ये सम्मान समारोह रखवा रहे हैं, बड़े बड़े टेंट लगाए जा रहे हैं, गांव वाले आ रहे हैं और गांव वाले नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। वहां पर ढोलक पेटियों पर भजन गाए जा रहे हैं, शब्द गाए जा रहे हैं, संगत तालियां बजा रही है, खुश हो रही है संगत। दुनिया भर का पाखंड हो रहा है। कभी जाट आरक्षण में ले जाते हैं, कभी गुंडों की सीबीआई जांच में ले जाते हैं, कभी परशुराम की जयंती में संगत को ले जाते हैं, कभी किसी धरने पर, कभी किसी प्रदर्शन पर, कभी किसी मुख्यमंत्री की रैली में, कभी नरेंद्र मोदी की रैली में। तो ये काल भाई और बहनों धीरे 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 परमात्मा का चिंतन सुमरण कम और फालतू के जो बकवाद हैं, जो भगत के काम की नहीं, उनमें भगत को ज्यादा लगा रहा है। ये धीरे धीरे हमारे अंदर मीठा जहर घोल रहा है, संगत को फिर से उन्हीं गलतियों की ओर ले जा रहा है। परमेश्वर कबीर देव के बार बार समझाने पर भी आस्था कम नहीं हुई। परब्रह्म अक्षर पुरुष ने सोचा कि मैं भी अलग स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहे। मन में दोष आ गया कि मैं भी अलग से राज्य प्राप्त करूं। यह सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से, अब ध्यान देना भाई और बहनों, बड़े मतलब की चीज है, बड़े मतलब की चीज है। अक्षर पुरुष ने सोचा कि मैं भी अलग से स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहे। यह सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से उसने क्या करना शुरू किया? सार नाम का जाप प्रारंभ किया। देखो, सृष्टि रचना मैंने नहीं लिखी है, ना मेरी औकात, हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी ने लिखी है। यह सतलोक की घटना है। अभी अक्षर पुरुष को सतलोक से निकाला नहीं है, बातचीत चल रही है आप और हमारी बातचीत के दौरान। बाकी तो उसको निकाल दिया जा चुका, हम सबको पता है। लेकिन जिस समय तक अक्षर पुरुष को सतलोक से निकाला नहीं था, उस समय अक्षर पुरुष क्या कर रहा था? यह सोचकर कि मैं भी अलग से राज्य प्राप्त करूंगा और काल की तरह मौज करूंगा। और क्या करने लगा? सार नाम का जाप प्रारंभ कर दिया, सार नाम का जाप। और भाई और बहनों, मैं पवन दास आप जियों को बार बार कई वीडियो बनाकर यह समझाता हुआ आ रहा हूं
कि भाई और बहनों, वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा सन 2014 बरवाला कांड के बाद जिस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी के नाम की आड़ में डीवीडी से जो सारनाम दिया जा रहा है, जिसमें 3 मंत्र हैं, ओम सोहम सत्य कबीर, ये ओरिजिनल सारनाम नहीं है। ये वो सारनाम नहीं है जिस सारनाम को प्राप्त करके हम सतलोक जाएंगे। ओरिजिनल सारनाम सतगुरु रामपाल जी उसी हंस आत्मा को देंगे जो हंस आत्मा पूरी तरह से सतलोक के लिए तैयार हो जाएगी। अभी तक उन्होंने किसी को भी ओरिजिनल सारनाम नहीं दिया है, दिखाया भी नहीं है, देना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अभी कोई योग्य ही नहीं हुआ, ना उनका बेटा, ना उनकी बेटी, ना उनकी पत्नी, ना उनके रिश्तेदार, ना कोई कोऑर्डिनेटर। अभी तक कोई योग्य हुआ ही नहीं है। सारनाम के योग्य बनाने के लिए परमात्मा ने साध संगति शुरू करवाई है। साध संगति में जो आत्माएं जिस प्रकार से गुरु को परमात्मा मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर और सतलोक को टारगेट बनाकर भक्ति कर रही हैं, मर्यादाओं में रहकर संघर्ष करते हुए, तो परमेश्वर यहां से आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। यह साध संगति ट्रेनिंग सेंटर है सारनाम के लिए। तो ध्यान देना भाई और बहनों, अक्सर पुरुष ने सतलोक में रहते रहते अलग से राज्य प्राप्ति के लिए और सारनाम का जाप शुरू किया। अब विचार करो भाई और बहनों, सारनाम किसका? कबीर परमात्मा का। तो वर्तमान में हमें जो सारनाम दिया जा रहा है, जो 3 मंत्र का है, तो उसमें पहला मंत्र है काल का ओम, दूसरा मंत्र है अक्षर पुरुष का, और तीसरा उसमें परमपिता परमात्मा का नाम है। तो सतलोक वाले सारनाम में और इस काल के लोक में वर्तमान में जो सारनाम आत्माएं जप रही हैं, उसमें तो रात दिन का अंतर है, रात दिन का अंतर। क्योंकि भाई सतलोक में रहकर हम काल का नाम क्यों जाप करेंगे? सतलोक में अक्षर पुरुष अपना ही मंत्र क्यों जाप करेगा? उस समय तक तो उसका कोई जाप मंत्र था ही नहीं, और काल का मंत्र हम क्यों जाप करेंगे? और यहां पर जो सारनाम हमें दिया जा रहा है आश्रम वालों की तरफ से, उसमें तो काल का भी मंत्र है, अक्षर पुरुष का भी मंत्र है। तो ये जो सारनाम है ये कंप्लीट नहीं है। अगर हम परमेश्वर का नाम जपेंगे तो उसमें परमेश्वर का ही नाम होना चाहिए, अकेले का। कबीर परमात्मा का ही मंत्र होना चाहिए, साथ में काल का और अक्षर पुरुष का मंत्र हमारे किस काम का? हमने जाना सतलोक, और हम इन दोनों का मंत्र क्यों जाप करेंगे भाई? तो विचार करो, अक्षर पुरुष ने कौन से सारनाम का जाप करना प्रारंभ कर दिया? क्योंकि सतलोक में तो ओरिजिनल सारनाम है। सतलोक वाले सारनाम में तो काल का ओम मंत्र तो हो ही नहीं सकता, और ना इस अक्षर पुरुष का दूसरा मंत्र हो सकता जो कि तत् है। तो वो क्या जाप कर रहा था सारनाम में? वो सारनाम ओरिजिनल है। उस सारनाम के लिए साध संगति में ट्रेनिंग चल रही है, आत्माओं को योग्य बनाने के लिए। और जब तक वो ओरिजिनल सारनाम नहीं मिलेगा, हम कैसे पार हो जाएंगे? ये सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से सारनाम का जाप प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अन्य आत्माओं ने जो परब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांडों में फंसी हैं, सोचा कि वे जो ब्रह्म के साथ आत्माएं गई हैं, वे तो वहां मौज मस्ती मनाएंगे, और हम पीछे रह गए। उन तमाम आत्माओं के मन में भी दोष आ गया। परब्रह्म के मन में यह धारणा बनी कि क्षर पुरुष अलग होकर बहुत सुखी होगा। ये विचार कर अंतरात्मा से भिन्न स्थान प्राप्ति की ठान ली, मन में सोच लिया। परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने हठ योग नहीं किया, उसने कोई तप नहीं किया, बस वैसे चिंतित रहने लगा और सारनाम का जाप करने लगा। परंतु केवल अलग राज्य प्राप्ति के लिए सहज ध्यान योग यानी विशेष कशक के साथ करता रहा। क्या? सारनाम का जाप।
अलग स्थान प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह विचरने लगा। खाना पीना भी त्याग दिया। अन्य कुछ आत्माएं जो पहले काल ब्रह्म के साथ गई आत्माओं के प्रेम में व्याकुल थी, वे अक्सर पुरुष के वैराग्य पर आसक्त होकर उसे चाहने लगी। बाकी आत्माओं ने भी वही गलती कर दी। वो अक्सर पुरुष के वैराग्य को देखकर कि ये तो बड़ा चिंतित रहने लगा, बड़ा व्याकुल रहता है, और हम भी उसके इस भाव पर आसक्त हो गए, यानी बाकी जो आत्माएं बची हुई थी। पूर्ण प्रभु के पूछने पर, यानी कबीर परमात्मा ने जब पूछा कि भाई क्या बात है, पूर्ण प्रभु के पूछने पर परब्रह्म ने अलग स्थान मांगा तथा कुछ हंस आत्माओं के लिए भी याचना की। तब कबीर देव ने कहा कि जो आत्मा आपके साथ स्वेच्छा से जाना चाहे उसे भेज देता हूं। पूर्ण प्रभु ने पूछा कि कौन हंस आत्मा परब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करें। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी। फिर देखा देखी उन सभी आत्माओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी कि भैया पिछली बार तो रह गए, अब की बार तो चलना ही चलना है। सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया, उसका नाम ईश्वरी माया यानी प्रकृति सुरती रखा, तथा अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया में प्रवेश करके अचिंत द्वारा अक्षर पुरुष परब्रह्म के पास भेजा। पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। पतिव्रता पद यानी अपने इष्ट के अलावा किसी और के विषय में विशेष चिंतन करना, कशक, वो पतिव्रता पद से नीचे गिरना होता है। तो आप और हमने भी अपने पूज्य गुरुदेव भगवान अपने इष्ट के अलावा किसी और को इष्ट रूप में जरा भी नहीं मानना, नहीं पूजना। इसलिए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने अपने घर में, अपने दरबार में अपने पूज्य गुरुदेव भगवान अपने इष्ट के अलावा अन्य किसी की फोटो नहीं रखी है। जिस प्रकार बाकी संगत सतगुरु रामपाल जी के साथ साथ दाढ़ी मूछ वाले कबीर की नकली फोटो रखती है, पंडित चिदानंद जी की फोटो रखती है, गरीबदास जी की फोटो रखती है, आदरणीय रामदेवानंद जी की फोटो रखती है, तो ये पतिव्रता पद वाली भक्ति नहीं है। पतिव्रता पद की भक्ति में केवल एक ही इष्ट होना चाहिए। कई युगों तक दोनों सात संग ब्रह्मांडों में रहे, परंतु परब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया। उस परब्रह्म ने वो गलती नहीं करी जो गलती उस काल ने दुर्गा के साथ में करनी चाहिए थी। ईश्वरी माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री योनि बनाई। ईश्वरी देवी की सहमति से संतान उत्पन्न की। इसलिए परब्रह्म के लोक सात संग ब्रह्मांडों में प्राणियों को तपतशिला का कष्ट नहीं है, तथा वहां पशु पक्षी भी इस काल ब्रह्म के लोक के देवताओं से अच्छे चरित्र युक्त हैं। आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु और कर्म आधार पर कर्म दंड तथा परिश्रम करके ही पेट पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक भी ऐसे ही बने हैं। परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष को सात संग ब्रह्मांड उसके इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से की उसकी कमाई के प्रतिफल में प्रदान किए, तथा सतलोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परिधि में बंद करके सात संग ब्रह्मांडों सहित अक्षर पुरुष व ईश्वरी माया को निष्कासित कर दिया। सतलोक में ही एक अन्य कोने में अक्षर पुरुष के सात संग ब्रह्मांडों को परमात्मा ने सेट कर दिया, और इस प्रकार से सेट कर दिया कि वो वापस सतलोक नहीं आ सकते कोई भी प्राणी, ना अक्षर पुरुष, ना वो ईश्वरी प्रकृति जो उसकी पत्नी है, और ना उनके साथ गई हुई आत्माएं, वो वापस सतलोक में नहीं आ सकती जब तक परमात्मा ना चाहे। पूर्ण ब्रह्म यानी सत्य पुरुष असंख्य ब्रह्मांडों जो सतलोक आदि में है तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों तथा परब्रह्म के सात संग ब्रह्मांडों का भी प्रभु मालिक है, अर्थात परमेश्वर कबीर देव कुल का मालिक है। यानी सारी सृष्टि को किसने रचा? सर्वप्रथम ऊपर के चार लोक सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक कबीर परमात्मा ने रचे। फिर काल को 21 ब्रह्मांड किसने दिए? कबीर परमात्मा ने।
फिर अक्षर पुरुष को सात संग ब्रह्मांड किसने दिए? कबीर परमात्मा ने। तो कुल का मालिक, सारी सृष्टि का मालिक, सबका सृजनहार कौन? कबीर परमेश्वर। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी आदि के चार चार भुजाएं तथा 16 कलाएं हैं, तथा प्रकृति देवी यानी दुर्गा की 8 भुजाएं हैं तथा 64 कलाएं हैं। ब्रह्म यानी क्षर पुरुष की 1000 भुजाएं हैं तथा 1000 कलाएं हैं, तथा 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है। परब्रह्म अक्षर पुरुष की 10,000 भुजाएं हैं तथा 10,000 ही कला है, तथा 7 संग ब्रह्मांडों का प्रभु है। और पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष कबीर देव की असंख्यों भुजाएं, यानी परमात्मा चाहे तो कितनी बना ले, तथा असंख्य कलाएं हैं, तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों सहित असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है। प्रत्येक प्रभु अपनी सर्व भुजाओं को समेटकर केवल 2 भुजाएं भी रख सकते हैं। जैसे काल की 1000 भुजा हैं, कम से कम वो 2 भुजा भी रख सकता है। अक्षर पुरुष की 10,000 भुजा हैं, कम से कम वो 2 भुजा भी बना सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की 4 भुजा हैं, ये चाहे तो 2 भी रख सकते हैं, परंतु इसे ज्यादा नहीं बना सकते। तथा जब चाहे सारी भुजाओं को भी प्रकट कर सकते हैं। पूर्ण परमात्मा परब्रह्म के प्रत्येक ब्रह्मांड में भी अलग स्थान बनाकर अन्य रूप में गुप्त रहता है। यूं समझो जैसे एक घूमने वाला कैमरा बाहर लगा देते हैं तथा अंदर टेलीविजन रख लेते हैं। टीवी पर बाहर का सारा दृश्य नजर आता है तथा दूसरा टीवी बाहर रखकर अंदर का कैमरा स्थायी करके रख दिया जाए। उसमें केवल अंदर बैठे प्रबंधक का चित्र दिखाई देता है, जिससे सर्व कर्मचारी सावधान रहते हैं। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा अपने सतलोक में बैठकर सभी को नियंत्रित किए हुए हैं तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में भी सतगुरु कबीर देव विद्यमान रहते हैं। जैसे सूर्य दूर होते हुए भी अपना प्रभाव अन्य लोकों में बनाए हुए है। अब भाइयों और बहनों, सृष्टि रचना का जो प्रमाण है वो आगे कहां है? हमारे वेदों में, पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। यानी ये जो सृष्टि रचना हम सुन रहे हैं, ये कोई उवाबाई नहीं है, मन गढ़ंत कथा नहीं है, हमारे वेदों में भी इसका प्रमाण है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 1। ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। भावार्थ क्या किया है गुरुदेव ने? पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने, कौन सनातन परमेश्वर? कबीर देव ने स्वयं अनामे यानी अनामी लोक से सतलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित, स्वयं प्रकाशित, अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए, तथा नीचे के परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थायी की है। उसके बाद अथर्ववेद में और कहां प्रमाण है? अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 2। मंत्र आप जियों के सामने है, पढ़ सकते हैं। हम सीधा इसके अनुवाद पे चलेंगे। भावार्थ क्या है इस श्लोक का? जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले, कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। फिर आगे कहां प्रमाण है? अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 3, जहां पर सृष्टि रचना का प्रमाण है। श्लोक आप जी के सामने है। भावार्थ क्या है? पूर्ण परमात्मा कबीर देव अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म क्षर पुरुष काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर शतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक आदि तथा नीचे परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षक शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी आदि को अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया,
उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहा है। उसके बाद अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 4 श्लोक आप जियों के सामने है। भावार्थ क्या किया है गुरुदेव ने? भावार्थ, ऊपर के चारों लोक, सतलोक, अलखलोक, अगम लोक, अनामी लोक, यह तो अजर अमर स्थायी तथा अविनाशी रचे हैं। यानी ऊपर के 4 लोक कभी भी नष्ट नहीं होते, खंड नहीं होते, तथा नीचे के ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोकों को अस्थायी रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। फिर अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 5 श्लोक आप जियों के सामने है। गुरुदेव भगवान ने क्या भावार्थ किया है? पूर्ण परमात्मा यानी कबीर देव ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे पहला अर्थात सतलोक में आष्ट्रा अर्थात अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की, यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर सत्य पुरुष है, जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन काल के वीर्य यानी बीज से दुर्गा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। उसके बाद अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 6 संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। भावार्थ, वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान सतलोक में ले जाता है जहां से बिछुड़ कर आए थे। वहां उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्मा विभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया है। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर स्वयं सत भक्ति प्रदान करके सतलोक लेकर गए थे तथा अपनी अमृतवाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा, गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, और जिलके बिंब अगाध गति सूते चादर तान। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7 संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। परमात्मा ने क्या भावार्थ किया है? इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व रचना की। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 और 17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु आत्माधार जो पूर्ण मुक्त होकर सतलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला, ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता यानी माता भी कहलाता है, तथा पितरम पिता तथा बंधु भाई भी वास्तव में यही है, तथा देव यानी परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीर देव कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। त्वें माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 24 में विस्तृत विवरण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 1 संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। हम सीधा इसके भावार्थ पर चलते हैं। इस मंत्र में विराट यानी काल ब्रह्म का वर्णन है। गीता अध्याय 10 व 11 में भी इसी काल ब्रह्म का ऐसा ही वर्णन है। अध्याय 11 मंत्र नंबर 46 में अर्जुन ने कहा कि हे सहस्त्राबाहु यानी हे 1000 भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। यानी 1000 भुजा का स्वामी कौन है? ये काल, जिसके हजारों हाथ पैर, हजारों आंखें कान आदि हैं, वह विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करने अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनके ऊपर 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। अब भाइयों और बहनों, पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण कहां है? देखो भाइयों और बहनों, ये सृष्टि रचना है और परमेश्वर जी ने जैसी लिखी है वैसी हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। और जहां कोई ऐसी विशेष बात होगी समझाने के लायक और परमात्मा प्रेरणा करेंगे
तो ही दास आपको समझाएगा, अन्यथा ये सृष्टि रचना है, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। आपने देख लिया, अब बार बार आपको यूट्यूब पर गुरुदेव भगवान के मुख कमल से भी सुननी पड़ेगी, उनकी पुस्तकों में भी आपने बार बार इसको देखना पड़ेगा, तब जाकर हमारे दिलो दिमाग में ये बात बैठेगी। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 2 संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है और सृष्टि रचना के विषय में यह श्लोक क्या कह रहा है। इस मंत्र में परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का विवरण है, जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है, परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्तिदाता कहा है। इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि यह काल की तरह तपतशिला पर भूनकर नहीं खाता, परंतु इस परब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्म आधार पर ही फल प्राप्त होता है, तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल यानी क्षर पुरुष से अधिक है, परंतु फिर भी उत्पत्ति, प्रलय तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। ये परमेश्वर जी ने उस पेड़ का एक चित्र बनाकर हमें समझाया है कि सबसे ऊपर कबीर परमात्मा है जो गुप्त रहता है, जो कि भक्ति रूपी पेड़ की जड़ है, जहां से सारे ब्रह्मांडों को नीचे पोषण मिल रहा है। तो ये कबीर परमेश्वर जी हैं, ये इनका शतलोक समझ लीजिए, जहां बैठकर परमात्मा सबका धारण पोषण करते हैं। और इस पेड़ से बाहर जो ये तना है, ये है सात संग ब्रह्मांड का स्वामी अक्षर पुरुष, और उसके जस्ट नीचे जो ये टहनी है, जो ये डाली है, डार है, ये है 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल। और फिर जो 3 टहनियां हैं, ये इस काल के 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी। और इनके माध्यम से फिर परमात्मा ये पात रूप संसार, जितने भी पेड़ के पत्ते हैं, ये आप और हम सभी जीव आत्माएं हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से काल हमारे ऊपर कंट्रोल करता है। तो एक पेड़ के चित्र के माध्यम से परमेश्वर ने हमें सृष्टि रचना के विषय में समझाया है। भावार्थ क्या है? इस ऊपर के मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष परब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है, तथा वह पूर्ण पुरुष कबीर देव तो इससे भी बड़ा है, अर्थात सर्वशक्तिमान है, तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चौथा अनामे लोक अन्य रचना से पहले का है। यही 3 प्रभु क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष का विवरण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 और 17 में है। अब इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि गरीब जाके अर्ध रूम पर शकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। अर्ध रूम यानी जिस परमात्मा कबीर जी के आधे बाल के ऊपर पूरी सृष्टि ठहरी हुई है, वो परमात्मा इतना सक्षम है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजन हार। यानी परमात्मा ने सारी सृष्टि को रच दिया, असंख्य ब्रह्मांडों को रच दिया, लेकिन परमात्मा जी के लिए उन ब्रह्मांडों का संचालन करना, उनको चलाना, रति भर भी भार उनके ऊपर नहीं है। उनकी वचन शक्ति से सब कुछ चलायमान है। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू साहिब जी कह रहे हैं कि जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, और दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजन हार। यानी कबीर ही परमात्मा है। वह कबीर जो कलयुग में 650 साल पहले जुलाई की भूमिका करके गए थे, एक धानक के बेटे की भूमिका करके गए थे, आदरणीय धर्मदास जी से कबीर सागर 5वां वेद लिखवा कर गए थे, वही कबीर परमात्मा, कबीर जुलाहा सारी सृष्टि का मालिक है। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक साहिब जी देते हैं कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे है परवरदिगार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 721 महिला 1 राग तिलंग। कौन करतार का अर्थ होता है सर्व का रचनहार, अर्थात शब्द शक्ति से रचना करने वाला शब्द स्वरूपी प्रभु। हक्का कबीर का अर्थ है शत कबीर, और करीम का अर्थ है दयालु, परवरदिगार का अर्थ है परमात्मा। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4, ये श्लोक आप जियों के सामने है। क्या भावार्थ किया गुरुदेव ने? यही सर्व सृष्टि रचनहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में
तीनों स्थानों सतलोक, अलखलोक, अगमलोक में तीन रूप में स्वयं प्रकट होता है तथा स्वयं ही विराजमान है। यहां अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? अनामी लोक में कोई रचना नहीं है तथा अकय अनामे लोक शेष रचना से पूर्व का है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सतलोक से बिछुड़कर नीचे के ब्रह्म व परब्रह्म के लोक उत्पन्न होते हैं और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्म अर्थात काल से, क्योंकि ब्रह्म काल विराट श्रापवश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है तथा न खाने वाले यानी ये परब्रह्म अक्षर पुरुष परब्रह्म प्राणियों को खाता नहीं है, परंतु जन्म मृत्यु कर्मदंड ज्यों का त्यों बना रहता है, भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है। अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सभी के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सभी के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है, ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देशीय होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेंज क्षमता चारों ओर फैलाए रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु ने अपनी निराकार शक्ति सर्वव्यापक की है जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास जी महाराज दे रहे हैं अमृतवाणी राग कल्याण में। तीन चरण चिंतामणि साहिब शेष बदन पर छाए और माता पिता कुल न बंधु ना कीने जननी जाए। मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र 5। ये ऋग्वेद का है, श्लोक आप जियों के सामने है। सीधा इसके भावार्थ पर चलते हैं। उपरोक्त मंत्र 4 में वर्णित तीनों लोकों अगमलोक, अलखलोक तथा सतलोक की रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म की उत्पत्ति की, अर्थात उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर प्रभु से ही विराट अर्थात ब्रह्म काल की उत्पत्ति हुई। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 15 में है कि अक्षर पुरुष अर्थात अविनाशी प्रभु से ब्रह्म उत्पन्न हुआ। यही प्रमाण अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 सूक्त 3 में है कि पूर्ण ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर जी और ब्रह्म यानी काल। उसी पूर्ण ब्रह्म ने भूमि आदि छोटे बड़े सर्वलोकों की रचना की। वह पूर्ण ब्रह्म इस विराट भगवान अर्थात ब्रह्म से भी बड़ा है, अर्थात इसका भी मालिक है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 15 श्लोक आप जियों के सामने है। भावार्थ क्या किया गुरुदेव ने? 7 संग ब्रह्मांड परब्रह्म के तथा 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के हैं, जिनमें गोलाकार सीमा में बंद पाप कर्मों की आग में जल रहे प्राणियों को वास्तविक पूजा विधि बताकर सही उपासना करवाता है, जिस कारण से बलि दिए जाने वाले पशु की तरह जन्म मृत्यु के काल ब्रह्म के खाने के लिए तपतशिला के कष्ट से पीड़ित भगत आत्माओं को काल के कर्म बंधन के फैलाए जाल को तोड़कर बंधन रहित करता है, अर्थात बंधन छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। इसी का प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में है। ये मंत्र आप जियों के सामने है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 भावार्थ किया है गुरुदेव ने। जो निर्विकार जिन्होंने मांस शराब तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराइयों से रहित है, वे देव स्वरूप भगत आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं। वे भक्ति की कमाई से धनी होकर काल के ऋण से मुक्त होकर अपनी सत्य भक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, यानी सतलोक चले जाते हैं। अर्थात सतलोक में चले जाते हैं जहां पर सर्वप्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो काल ब्रह्म के जाल में फंसकर यहां आ गई, कुछ परब्रह्म के साथ सातसंग ब्रह्मांडों में आ गई, फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वास पूर्ण परमात्मा में अटल रहा, जो पतिव्रता पद से नहीं गिरी, वे वहीं रह गई। इसलिए यहाँ वही वर्णन पवित्र वेदों ने भी सत्य बताया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 के श्लोक संख्या 8 से 10 में वर्णन है कि जो साधक पूर्ण परमात्मा की सत साधना शास्त्र विधि अनुसार करता है, वह भक्ति की कमाई के बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात उसके पास चला जाता है।
इससे सिद्ध हुआ कि तीन प्रभु हैं, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म और एक पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को ब्रह्म यानी ईश और क्षर पुरुष, दूसरा ये परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म, और तीसरा है पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर सत्य पुरुष आदि पर्यायवाची शब्दों से भी जाना जाता है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कबीर गिरवी कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है। वह कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ब्रह्म क्षर पुरुष के धाम तथा परब्रह्म अक्षर पुरुष के धाम से भिन्न जो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष का तीसरा रित धाम सतलोक है, उसमें आकार में विराजमान है तथा सतलोक से चौथा अनामी लोक है, उसमें भी यही कबीर देव कबीर परमेश्वर अनामी पुरुष रूप में मनुष्य सदृश आकार में विराजमान है। अब भाइयों और बहनों, जो हमारे अन्य जो सदग्रंथ हैं, श्रीमद् देवी पुराण महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के माता पिता दुर्गा और ब्रह्म के योग से यानी दुर्गा और काल के शारीरिक मिलन से ब्रह्मा विष्णु और शिव का जन्म। पवित्र श्री देवी महापुराण तीसरा स्कंद अध्याय 1 और 3 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोदार तथा चिमनलाल गोस्वामी जी, पेज नंबर 114 से। पेज नंबर 114 से 118 तक विवरण है कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं। वह प्रकृति कहलाती है यानी दुर्गा, तथा ब्रह्म यानी काल के साथ अभेद संबंध है क्योंकि वो उसकी पत्नी है। जैसे पत्नी को अर्धांगिनी भी कहते हैं, अर्थात दुर्गा ब्रह्म काल की पत्नी है। एक ब्रह्मांड की सृष्टि रचना के विषय में राजा श्री परीक्षित के पूछने पर श्री व्यास जी ने बताया कि मैंने श्री नारद जी से पूछा था कि हे देवर्षि, इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। मेरे इस प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने कहा कि मैंने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पिता श्री, इस ब्रह्मांड की रचना आपने की या श्री विष्णु जी इसके रचयिता है या शिव जी ने रचा है, सच सच बताने की कृपया करें। तब मेरे पूज्य पिता श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि बेटा नारद, मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया था, मुझे ज्ञान नहीं इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया। यानी हम जिस ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता मान रहे थे अज्ञानता में, जब ब्रह्मा जी के बेटे नारद ने यही सवाल किया सृष्टि रचना के विषय में, तो नारद जी कहते हैं कि बेटा मुझे नहीं पता, मैंने जब होश संभाला, मेरी जब आंखें खुली, मैं होश में आया तो मैं तो समुद्र के ऊपर पानी के ऊपर कमल के फूल पर बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता ये किसने ये जल बनाया, किसने कमल का फूल बनाया, किसने मुझे बनाया। मुझे ज्ञान नहीं इस अगाध जल में मैं कहां से उत्पन्न हो गया। तो ब्रह्मा जी को तो खुद की उत्पत्ति का नहीं पता। 1000 वर्ष तक मैं इस पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा यानी घूमता रहा, कहीं जल का और छोर नहीं पाया। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो, काल ने आकाशवाणी कर दी तप करो। फिर 1000 वर्ष तक तप किया। फिर सृष्टि रचने की आकाशवाणी हुई। इतने में मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस आए। उनके भय से मैं कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा। अब ब्रह्मा जी से पहले तो काल ने मधु और कैटब रच दिए राक्षस। वहां भगवान विष्णु जी से सैया पर अचेत पड़े थे। उनमें से एक स्त्री भूत की तरह प्रवेश दुर्गा निकली। वह आकाश में आभूषण पहने दिखाई देने लगी। तब भगवान विष्णु होश में आए। अब मैं तथा विष्णु जी 2 थे। इतने में भगवान शंकर भी आ गए। दुर्गा ने तीनों को इकट्ठा कर दिया। देवी ने हमें विमान में बैठाया तथा ब्रह्मलोक में ले गई। वहां एक ब्रह्मा, एक विष्णु तथा एक शिव और देखा। फिर एक देवी देखी। उसे देखकर विष्णु जी ने विवेक पूर्वक निम्न वर्णन किया। ब्रह्म काल ने भगवान विष्णु को चेतना प्रदान कर दी। उसको अपने बाल्यकाल की याद आई, तब बचपन की कहानी सुनाई। अब विष्णु जी क्या बोले, पेज नंबर 119 120 पर भगवान विष्णु जी ने श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी से कहा कि ये हम तीनों की माता है, यही जगत जननी प्रकृति देवी है।
मैंने इस देवी को तब देखा था जब मैं छोटा सा बालक था, ये मुझे पालने में झुला रही थी। तीसरा स्कंद पेज नंबर 123 पर श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देवता नाशवान हैं, केवल तुम ही नित्य हो, अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। उसके बाद भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारे संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की माता कौन? दुर्गा। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? भाई विचार करें। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी नाशवान हैं, मृत्युंजय, अजर, अमर व सर्वेश्वर नहीं है, तथा दुर्गा जो ये प्रकृति है, ये इनकी माँ है, ये तीनों इसी के पुत्र हैं, तथा ब्रह्म यानी काल सदाशिव इनका पिता है। तीसरा स्कंद पेज नंबर 125 पर ब्रह्मा जी के पूछने पर कि हे माता, वेदों में जो ब्रह्म कहा है वह आप ही हैं या कोई अन्य प्रभु है? इसके उत्तर में यहाँ तो दुर्गा कह रही है कि मैं तथा ब्रह्म एक ही हैं। फिर इसी स्कंद अध्याय 6 के पेज नंबर 129 पर कहा है कि अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो, जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा, दुर्गा का तथा ब्रह्म का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का सुमरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। उपरोक्त व्याख्या से स्वयं सिद्ध है कि दुर्गा तथा ब्रह्म काल ही तीनों देवताओं के माता पिता तथा ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी नाशवान है, वह पूर्ण शक्ति युक्त नहीं है। तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की शादी दुर्गा यानी प्रकृति देवी ने की। पेज नंबर 128 से 129 पर तीसरे स्कंद में गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12। ये श्लोक आप जियों के सामने है। पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण, शिव महापुराण में भी सृष्टि रचना का प्रमाण है। काल ब्रह्म व दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा व शिव की उत्पत्ति, इसी का प्रमाण पवित्र श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोदार, इसके अध्याय 6 रुद्र संहिता प्रश्न नंबर 100 पर कहा है कि जो मूर्ति रहित परब्रह्म है उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। इनके शरीर से एक शक्ति निकली, वह शक्ति अंबिका, प्रकृति, दुर्गा, त्रिदेव जननी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी को उत्पन्न करने वाली माता कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं। वे जो सदाशिव हैं उन्हें शिव, शंभु और महेश्वर भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 101 पर वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया, फिर दोनों ने पति पत्नी का व्यवहार किया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम विष्णु रखा। शिव पुराण पेज नंबर 102 पर। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 7 पेज नंबर 103 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति भी भगवान सदाशिव यानी ब्रह्म, काल तथा प्रकृति दुर्गा के संयोग से अर्थात पति पत्नी के व्यवहार से हुई है। फिर मुझे बेहोश कर दिया। फिर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 पेज नंबर 110 पर कहा है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव यानी काल ब्रह्म गुणातीत माने जाते हैं। यहाँ पर 4 सिद्ध हुए, अर्थात सदाशिव, काल ब्रह्म व प्रकृति दुर्गा से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव उत्पन्न हुए हैं। तीनों भगवानों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की माता जी दुर्गा जी तथा पिताजी श्री ज्योति निरंजन ब्रह्म है। यही तीनों प्रभु रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी हैं। अब श्री पवित्र मद भगवत गीता जी में सृष्टि रचना का प्रमाण, इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 तक है। ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है और मैं ब्रह्म यानी काल इसका पति हूं। हम दोनों के सहयोग से सर्व प्राणियों सहित तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति हुई है।
मैं ब्रह्म यानी काल सर्व प्राणियों का पिता हूं तथा प्रकृति यानी दुर्गा इनकी माता है। मैं इसके पेट में बीज स्थापना करता हूं जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव जीव को कर्म आधार से शरीर में बांधते हैं। यही प्रमाण अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 और 17 में भी है। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 उद्धर्व मूलम अधय शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। क्या भावार्थ किया गुरुदेव ने। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 2 है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 3 श्लोक आप जियों के सामने है। सृष्टि रचना के विषय में ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता काल और दुर्गा हैं इनके विषय में। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4। फिर गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 द्वमो इमो पुरुषों लोके यानी इस संसार में दो भगवान प्रसिद्ध हैं, क्षर और अक्षर। क्षर च अक्षर। क्षर सर्वाणी भूतानी कूटस्थ अक्षर उच्चरते और इनके लोकों में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो भी नाशवान हैं। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 17 उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत ये लोक तरम अवश्य विवर्ति अवैश्वरे। भावार्थ गीता ज्ञान दाता प्रभु ने केवल इतना ही बताया है कि यह संसार उल्टे लटके वृक्ष तुल्य जानो। ऊपर जड़ें मूल तो पूर्ण परमात्मा है और नीचे टहनियां आदि अन्य हिस्से जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का भिन्न भिन्न विवरण जो संत जानता है वह तत्वदर्शी संत है, जिसके विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 2 और 3 में केवल इतना ही बताया है कि 3 गुण रूपी शाखा है। यहां विचार काल में अर्थात गीता में आपको मैं गीता का ज्ञानदाता पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे इस संसार की रचना के आदि व अंत का ज्ञान नहीं है। क्योंकि भाई और बहनों जो अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष को उस समय निकाला गया था जब पहले परमात्मा ने काल को सतलोक से निकाल दिया था। उसके बाद परमात्मा ने अक्षर पुरुष को 7 संग ब्रह्मांड दिए थे। तो काल गीता का ज्ञान देते समय कह रहा है कि भैया संसार रूपी पेड़ की यानी सारी सृष्टि रचना की पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है। उसके लिए गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि किसी तत्वदर्शी संत से उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानो। इस गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वह संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का ज्ञान कराएगा। तो आज उस संसार रूपी वृक्ष के प्रत्येक भाग का ज्ञान सतगुरु रामपाल जी ने करवाया है। उसी से पूछो। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत के मिल जाने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, अर्थात उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करनी चाहिए, जिससे पूर्ण मोक्ष अनादि मोक्ष प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट किया है कि 3 प्रभु हैं। एक क्षर पुरुष है यानी ब्रह्म ये काल, दूसरा अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म और तीसरा परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर देव। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष वास्तव में अविनाशी नहीं है, यानी इनकी जन्म और मृत्यु होती है। वह अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य ही है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। उपरोक्त श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 में यह प्रमाणित हुआ कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की मूल अर्थात जड़ तो परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म है, जिससे पूर्ण वृक्ष का पालन होता है, तथा वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी के तुरंत बाहर जमीन के साथ दिखाई देता है वह तना होता है, उसे अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म जानो। उस तने से ऊपर चलकर अन्य मोटी डार निकलती है, उनमें से एक डार को ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष जानो, तथा उसी डार से अन्य 3 शाखाएं निकलती हैं, उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश जानो, तथा शाखाओं के आगे पत्ते रूप में सांसारिक प्राणी जानो। उपरोक्त गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में स्पष्ट है कि क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म तथा इन दोनों के लोकों में जितने प्राणी हैं उनके स्थूल शरीर तो नाशवान है तथा जीवात्मा अविनाशी है। अर्थात उपरोक्त दोनों प्रभु व इनके अंतर्गत सर्व प्राणी नाशवान हैं। भले ही अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म को अविनाशी कहा है, परंतु वास्तव में अविनाशी परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है। वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है
उपरोक्त विवरण में 3 प्रभुओं का भिन्न भिन्न विवरण दिया है। अब भाइयों और बहनों, बाइबल में भी सृष्टि रचना का प्रमाण है और कुरान शरीफ में भी। पवित्र बाइबल तथा पवित्र कुरान शरीफ में सृष्टि रचना का प्रमाण, इसी का प्रमाण पवित्र बाइबल में तथा पवित्र कुरान शरीफ में भी है। कुरान शरीफ में पवित्र बाइबल का भी ज्ञान है, इसलिए इन दोनों पवित्र सदग्रंथों ने मिलजुल कर प्रमाणित किया है कि कौन तथा कैसा है सृष्टि रचनहार तथा उसका वास्तविक नाम क्या है। बाइबल में कहाँ लिखा है? पवित्र बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ नंबर 2 उसके अध्याय 1:20 और 2:5 पर, 6वां दिन प्राणी और मनुष्य अन्य प्राणियों की रचना करके फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। क्या कहा परमात्मा ने? कि हम यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार यानी अपने जैसा बनाएं, जो सर्व प्राणियों को काबू रखेगा। तो परमात्मा यदि मनुष्यों को अपने जैसा अपनी समानता में बनाएगा तो परमात्मा कैसा हुआ? हमारे ही जैसा हुआ, यानी परमात्मा साकार है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, यानी अपने जैसा बनाया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। प्रभु ने मनुष्यों के खाने के लिए जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ तथा जितने पेड़ों में बीज वाले फल होते हैं वे भोजन के लिए प्रदान किए, मांस खाना नहीं कहा है। 7वां दिन विश्राम का दिन, यानी 6 दिन में परमात्मा ने सृष्टि रची, 7वें दिन सतलोक में जाकर अपने तख्त के ऊपर विश्राम किया। परमेश्वर ने 6 दिन में सर्व सृष्टि की उत्पत्ति की तथा 7वें दिन विश्राम किया। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मानव सदृश शरीर में है, जिसने 6 दिन में सर्व सृष्टि की रचना की तथा फिर विश्राम किया। अब कुरान शरीफ में कहां पर प्रमाण है? पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52, 58 और 59। आयत नंबर 52 क्या कह रही है? फला तुतियल काफिरिन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरन। इसका भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा यानी प्रभु कह रहा है, यानी काल ब्रह्म, कि हे पैगंबर, आप काफिरों जो एक प्रभु की भक्ति त्याग कर अन्य देवी देवताओं तथा मूर्ति आदि की पूजा करते हैं उनको काफिर कहते हैं। कहते हैं उनका कहा मत मानना, क्योंकि वे लोग कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। आप मेरे द्वारा दिए इस कुरान के ज्ञान के आधार पर अटल रहना कि कबीर ही पूर्ण प्रभु है तथा कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं, अर्थात अडिग रहना। आयत नंबर 58, यह आयत नंबर 58 लिखी हुई आप जियों के सामने है। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद जी जिसे अपना प्रभु मानते हैं वह अल्लाह प्रभु किसी और पूर्ण प्रभु की तरफ संकेत कर रहा है। हजरत मोहम्मद जी अपना अल्लाह किसको मानते थे? इस काल ब्रह्म को। और वो काल ब्रह्म सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 58 में अपने से अन्य किसी और परमात्मा की ओर संकेत कर रहा है कि ए पैगंबर, उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख, उस जिंदा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वास्तव में अविनाशी है। तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्र महिमा का गुणगान किए जा। वह कबीर अल्लाह यानी कबीर देव पूजा के योग्य है तथा अपने उपासकों के सर्व पापों का विनाश करने वाला है। फिर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ बोलने वाला प्रभु यानी काल ब्रह्म कह रहा है कि वह कबीर प्रभु वही है जिसने जमीन तथा आसमान के बीच जो भी कुछ विद्यमान है सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की तथा 7वें दिन ऊपर अपने सतलोक में सिंहासन पर विराजमान हो यानी बैठ गया। उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर, गीता जी में जिसको तत्वदर्शी संत कहा गया है और कुरान शरीफ में उसको बाखबर कहा है। किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी तथा वास्तविक ज्ञान तो किसी तत्वदर्शी संत यानी बाखबर से पूछो, मैं नहीं जानता। उपरोक्त दोनों पवित्र धर्मों ईसाई तथा मुसलमान के पवित्र शास्त्रों ने भी मिलजुल कर प्रमाणित कर दिया कि सारी सृष्टि सृजनहार सर्व पाप विनाशक सर्वशक्तिमान अविनाशी परमात्मा मानव सदृश शरीर में आकार में है तथा सतलोक में रहता है। उसका नाम कबीर है।
उसी को अल्लाहु अकबीरू भी कहते हैं। मुसलमान जिसे अल्लाहु अकबर कहते हैं वही कबीर परमात्मा है। आदरणीय धर्मदास जी ने पूज्य कबीर प्रभु से पूछा कि हे सर्वशक्तिमान, आज तक ये तत्व ज्ञान किसी ने नहीं बताया। अब भाइयों और बहनों, जब इतना सारा सब कुछ ज्ञान कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को बताया तो धर्मदास जी ने अंत में कहा कि हे परमात्मा, भक्ति मार्ग के विषय में, अध्यात्म के विषय में ऐसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं बताया। वेदों के मर्मज्ञ ज्ञानियों ने भी नहीं बताया। इससे सिद्ध है कि चारों पवित्र वेद तथा चारों पवित्र जो कतेब हैं, कुरान शरीफ आदि, ये सब झूठे हैं। पूर्ण परमात्मा ने कहा कि भैया ये झूठे नहीं हैं, इन शास्त्रों में जानकारी है मेरी, लेकिन इन शास्त्रों को पढ़ने वाले समझ नहीं पाए, वो झूठे हैं। कबीर वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे वो हैं जो समझे नहीं। झूठे हमारे धर्मगुरु हैं जो इन शास्त्रों को अच्छे से समझकर हमें नहीं समझा पाए। भावार्थ है कि चारों पवित्र वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा पवित्र चारों कतेब, कुरान शरीफ, जबूर, तौरेत, इंजिल गलत नहीं है, परंतु जो इनको नहीं समझ पाए वे नादान हैं। पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना विशेष निम्न अमृतवाणी सन 1403 से, जब पूज्य कबीर देव कबीर परमेश्वर लीलामय शरीर में 5 वर्ष के हुए, सन 1518 जब कबीर देव कबीर परमेश्वर मगर स्थान से सशरीर सतलोक गए, उसके बीच में लगभग 600 वर्ष पूर्व परम पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा अपने निजी सेवक यानी दास भगत आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सुनाई थी तथा धनी धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध की थी। परंतु उस समय के पवित्र हिंदुओं तथा मुसलमानों के नादान गुरुओं, नीम हकीमों ने कहा कि ये धानक जुलाहा कबीर झूठा है। किसी भी सदग्रंथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता का नाम नहीं है। ये तीनों प्रभु अविनाशी हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता। न ही पवित्र वेदों व पवित्र कुरान शरीफ आदि में कबीर परमेश्वर का प्रमाण है तथा परमात्मा को निराकार लिखा है। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। भोली आत्माओं ने उन विचक्षणों यानी चतुर गुरुओं पर विश्वास कर लिया कि सचमुच ये कबीर धानक तो अशिक्षित है तथा गुरुजी शिक्षित हैं, सत्य कह रहे होंगे। आज वही सच्चाई प्रकाश में आ रही है तथा अपने सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथ साक्षी हैं। इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमेश्वर सर्व सृष्टि रचनहार, कुल करतार तथा सर्वज्ञ कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ही हैं, जो काशी बनारस में कमल के फूल पर प्रकट हुए तथा 120 वर्ष तक वास्तविक तेजोमय शरीर के ऊपर मानव सदृश शरीर हल्के तेज का बनाकर रहे तथा अपने द्वारा रची सृष्टि का ठीक ठीक यानी वास्तविक तत्व ज्ञान देकर सह शरीर सतलोक चले गए। कृपया पाठक पढ़ें निम्न अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा उच्चारित। धर्मदास यह जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कईयो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गम ना पाई। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गोराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, साहब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम तहाँ आए, अष्टंगी को बंद छुड़ाए। सत्यलोक में कीन्य दुराचारी, काल निरंजन दीन निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 संख कोस दूरी पर आई।
अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीन्या, नखरे खासे भग कर लीन्या। धर्मराय कीन्या भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलाए, इनमें ये जग धोखा खाए। पुरुष गम कैसे को पावे, काल निरंजन जग भर मावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उनको ध्यावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बट पारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत हैं सेवा। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सब ही गए लीन्या। ब्रह्म काल सकल सग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का यही विस्तारा, धर्म राय मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरे पार। उपरोक्त अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर साहिब जी अपने निजी सेवक श्री धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, ये संसार तत्व ज्ञान के अभाव से विचलित है। किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा पूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपको मेरे द्वारा रची सृष्टि की कथा सुनाता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति तो तुरंत समझ जाएंगे, परंतु जो सर्व परमाणु को देखकर भी नहीं मानेंगे तो वे नादान प्राणी काल प्रभाव से प्रभावित हैं, वे भक्ति योग्य नहीं। अब मैं बताता हूँ तीनों देवों यानी देवताओं ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। इनकी माता जी तो अष्टंगी दुर्गा है तथा पिता ज्योति निरंजन ब्रह्म काल है। पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई, फिर दुर्गा की उत्पत्ति हुई। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर काल ब्रह्म ने गलती यानी छेड़छाड़ की। तब दुर्गा यानी प्रकृति ने इसके पेट में शरण ली। मैं वहां गया जहां ज्योति निरंजन काल था। तब भवानी को ब्रह्म के उदर से निकालकर 21 ब्रह्मांड समेत 16 संकोश की दूरी पर भेज दिया। ज्योति निरंजन यानी धर्मराय ने प्रकृति यानी दुर्गा के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के सहयोग से तीन गुणों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की ही साधना करके सब प्राणी काल जाल में फंसे हैं। जब तक वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा, पूर्ण मोक्ष कैसे होगा। विशेष पाठक जन विचार करें कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की स्थिति अविनाशी बताई गई थी। सर्व हिंदू समाज अभी तक तीनों परमात्माओं को अजर अमर व जन्म मृत्यु रहित मानते रहे, जबकि ये तीनों नाशवान हैं। इनके पिता काल रूपी ब्रह्म तथा माता दुर्गा प्रकृति अष्टंगी है। जैसा आपने पूर्व परमाणु में पढ़ा, यह ज्ञान अपने शास्त्रों में भी विद्यमान है। परंतु हिंदू समाज के कलयुगी गुरुओं, ऋषियों, संतों को ज्ञान नहीं। जो अध्यापक पाठ्यक्रम यानी सिलेबस से ही अपरिचित है, वह अध्यापक ठीक नहीं, वह विद्वान नहीं है, विद्यार्थियों के भविष्य का शत्रु है। इसी प्रकार जिन गुरुओं को अभी तक ये नहीं पता कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी के माता पिता कौन हैं, तो वे गुरु, ऋषि, संत ज्ञानहीन हैं। जिस कारण से सर्व भगत समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान यानी लोकवेद अर्थात दंत कथा सुनाकर अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति साधना करा के परमात्मा के वास्तविक लाभ पूर्ण मोक्ष से वंचित कर रखा है। सबका मानव जन्म नष्ट करा दिया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में यही प्रमाण है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करता है उसे कोई लाभ नहीं होता है। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने 5 वर्ष की लीलामय आयु में
सन 1403 से ही सर्व शास्त्रों युक्त ज्ञान अपनी अमृतवाणी कबीर वाणी में बताना प्रारंभ किया था, परंतु उन अज्ञानी गुरुओं ने यह ज्ञान भगत समाज तक नहीं जाने दिया जो वर्तमान में सर्व सदग्रंथों से स्पष्ट हो रहा है। इससे सिद्ध है कि कबीर देव यानी कबीर प्रभु तत्वदर्शी संत रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा ही आए थे। अब भाइयों और बहनों, आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण, तो भाइयों और बहनों, आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में सृष्टि रचना का प्रमाण कहाँ है, उसको हम कल के वीडियो में लेंगे। और आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल इतना ही। भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जो प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं उन्हें सतगुरु रामपाल जी के सत्संग यूट्यूब पर जरूर सुनने चाहिए। और सत्संग सुनने से पहले विशेष तौर पर आप यूट्यूब पर सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। जब तक आप सृष्टि रचना से परिचित नहीं होंगे, क्योंकि सृष्टि रचना किसी भी धर्म के सदग्रंथ को समझने के लिए मास्टर की है, यानी सृष्टि रचना को समझे बिना हम किसी भी धर्म ग्रंथ को ठीक ठीक नहीं समझ सकते। तो सृष्टि रचना समझना सुनना बहुत जरूरी है। तो भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में मालिक के आशीर्वाद से केवल इतना ही। कल सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, हमारा मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।